बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम लोग जो है यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 5 का पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये कौन सी फोर्स है? ग्रेविटी की फोर्स है। ये सबसे पहले किसने इसके मुताबिक आइडिया लिया था? सबसे पहला जो शख्स था वो न्यूटन था। न्यूटन के माइंड में ये बात कैसे आई थी कि कौन सी फोर्स होती है ग्रेविटी? वो क्या था कि वो एक शाम बैठा हुआ किसी पेड़ के दरख्त में बैठा हुआ था जो कि सेब का दरख्त था। तो उसके एक बैठे उसने क्या देखा कि जो है सेब ऊपर से नीचे की तरफ आगे गिरता है। एकदम से उसके माइंड में ये बात आई कि ये सेब जो है नीचे की तरफ क्यों गिरा है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड क्यों है, और ये इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हुई है ये क्यों पैदा हुई। तो ये हम उसके खुद ही उसके अपने जो लॉस गिवन लॉस थे उसने उन्हीं की मदद से इस मिस्ट्री को, इस लॉस को फाश करने की कोशिश की। अच्छा, अब उसने क्या देखा कि ये जो सेब है ये अगर डाउनवर्ड नीचे गिरता है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होती है, ये एक्सेलरेशन पैदा क्यों होती है कि अगर हमें ये पता है कि अगर किसी के ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा होती है तो अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो उसके माइंड में एक बात आई कि ये किसी न किसी फोर्स की वजह से है कि ये सेब डाउनवर्ड जमीन की तरफ गिरा है। और बाद में उसने ये बात हमारे पास सामने आई कि जो फोर्स है उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात उसके ज़हन में ये बात आई कि ये जो सेब है ये डाउनवर्ड क्यों गिरा, ये क्या ऊपर की तरफ नहीं जा सकता था? तो उसने खुद ही इसका आंसर अपने लॉ की मदद से ये दे दिया कि जो हम लोगों ने पीछे चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर किसी के ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, अगर किसी के ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। अगर देखा जाए एक यहाँ पर हमारे पास ज़मीन है और एक हमारे पास सेब है। अगर हम लोग देखें कि सेब का मास थोड़ा है और जो अर्थ का मास ज़्यादा है, तो हम लोग ये देखेंगे अगर जो सेब का मास थोड़ा है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगी, तो ये अर्थ ये मूव करती हुई आ रही है। तो उसने अपने लॉस की मदद से ही इस बात को, इस हिस्ट्री को सॉल्व कर दिया। फिर उसने ये बात डिस्कस की और इस फॉर्म में चली गई क्या है दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें सारी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, उनके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है जो कि दोनों फोर्सेस को, दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में जो है आपस में अट्रैक्ट करती है। ठीक है, और बाद में यही वाले जो उसने ये बात डिस्कस की थी ये लॉ की फॉर्म में आ गई और इसे हम लोग जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, दुनिया में हर चीज़ जो है अट्रैक्ट ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? वो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। अगर हम लोग इन दोनों की मैसेज को अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर एक का नाम हम लोग M1 कर देते हैं और एक का नाम हम लोग M2 कर देते हैं, अगर हम लोग इन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट में इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, ठीक है, विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। और क्या है? एंड, ठीक है, और दूसरी बात क्या कह रहा है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। कि अगर हम लोग उसके दरमियान जो फासला है जो हम लोगों ने डी से रिप्रेजेंट किया है, अगर हम लोग उसका स्क्वायर लें, अब सवाल ये पैदा होता है कि स्क्वायर क्यों लिया गया? ये वजह है कि अगर हम लोग फासला थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फर्क पड़ जाता है। इसी वजह से हम लोगों ने इसकी वैल्यू का स्क्वायर लिया हुआ है। अब हमारे पास ये इसी डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास ये दो इक्वेशनें बन गई, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, ये ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया M1 M2 ओवर D का स्क्वायर। जब हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म कर दिया उसकी जगह पे इज इक्वल टू आ जाएगा, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास कैपिटल G से रिप्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास जो बन गया F इक्वल टू G M1 M2 ओवर D का स्क्वायर। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये पूरी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पूरी यूनिवर्स के अंदर तकरीबन इसकी वैल्यू सेम रहती है। इसकी वैल्यू जो बनती है वो 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। तो ये आपके पास ये लॉ जो है हम लोगों ने इसे डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना भी और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।